प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में। और मैथ्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे पिछले वीडियोस में सीक्वेंसर सीरीज की, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। और उसमें हम लोग एपी सीरीज की बात कर रहे थे। एपी सीरीज का एक्सरसाइज हमारा एनसीईआरटी का है 9.2। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है 9.2 का, ये है यदि a की पावर n प्लस b की पावर n अपन a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन a और b का समांतर माध्य तो n का मान निकालना। देखिए भाई, a और b का समांतर माध्य क्या होता है? a प्लस b बटे 2। और इन्होंने कहा a की पावर n प्लस b की पावर n अपान a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन किस समांतर माध्य है? तो समांतर माध्य के हमने क्या किया, बराबर कर दिया। अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 a की पावर n और 2 b की पावर n, ठीक है। इधर आ जाएगा a प्लस b और ये क्या आ जाएगा, a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन। ठीक, चलिए भाई अंदर मल्टीप्लाई किया जाए। इसका कैसे हो जाएगा? a की पावर n, इससे करेंगे तो क्या आएगा, a b की पावर n माइनस वन और प्लस b a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n। इन दोनों पदों को इधर लाके घटा देते। 2a की पावर n माइनस a की पावर n प्लस 2b की पावर n माइनस b की पावर n इक्वल टू a b की पावर n माइनस वन प्लस b a की पावर n माइनस वन। तो देखो भाई, ये घटेगा, क्या आएगा, a की पावर n प्लस b की पावर n, ओके, इक्वल टू a b की पावर n माइनस वन माइनस प्लस b a की पावर n माइनस वन। इतना आ गया। अब एक काम करते हैं, इस पद को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले चलते हैं। a की पावर n माइनस a b की पावर n माइनस वन, ठीक है, ओके। इसको उधर ले चलते हैं और इसको जब उधर ले चलेंगे ये क्या आ जाएगा बताइए। यहाँ से इसको उधर ले जाएंगे, b a की पावर n माइनस वन माइनस b की पावर n, दोनों से कौन में क्या मिलेगा, a की पावर n माइनस वन माइनस b की पावर n माइनस वन। ठीक, यहाँ से b कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, a की पावर n माइनस वन माइनस b की पावर n माइनस वन। इन दोनों टर्म्स को इधर ले आते हैं तो कैसे लिखेंगे, a की पावर n माइनस वन माइनस b की पावर n माइनस वन माइनस b a की पावर n माइनस वन माइनस b की पावर n माइनस वन, ओके, बराबर 0। दोनों से कॉमन क्या मिलेगा, a की पावर n माइनस वन माइनस b की पावर n माइनस वन और दूसरे कोष्टक में a माइनस b। तो ये तो 0 होने से रहा। ठीक, तो 0 किसको होना पड़ेगा, इस वाले पद को। क्या लिखेंगे, a की पावर n माइनस वन माइनस b की पावर n माइनस वन बराबर 0 और a माइनस b इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n माइनस वन बराबर b की पावर n माइनस वन। ये कहेंगे a की पावर n माइनस वन बटे b की पावर n माइनस वन बराबर 1। क्या कहेंगे भाई, a बटे b की होल पावर 0 का मान कितना होता है 1। या इसको लिखेंगे a बटे b की होल पावर n माइनस वन बराबर a बटे b की होल पावर 0। देखो, आधार सामान्य घातों की तुलना करिए, n बराबर कितना आ गया, 1। n का मान कितना आ गया भाई, 1 आ गया ना, ठीक है। तो ऐसे करना है, हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे, a कॉमन लिया, ऐसे b कॉमन लिया, पूरे टर्म्स इधर ले आएंगे, a की पावर n माइनस वन b की पावर n माइनस पूरा स्क्वायर मिलेगा। अब भाई a और b दो संख्या है, इनका समांतर माध्य कुछ है, तो इसका मतलब तो 0 तो होगा नहीं, तो हो 0 किसको होना पड़ेगा, इस पद को। इसको 0 बराबर कर देंगे, इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है यम संख्याओं को 1 और 31 के रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। मतलब पहला 1 है, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में कहता है 31 और उसके बीच में कह रहा है m संख्याएं रखने पर। अब मान लेते हैं पहला a1 a2 a3 डायरेक्ट कितना रखना है, am रखने पर जो भी ये अनुक्रम प्राप्त हो रहा है वो कैसा AP में है, ठीक है। तो भाई, तो कह रहा है सातवां और m माइनस वनवीं संख्याओं का अनुपात, सातवीं संख्या और m माइनस वनवीं संख्या का अनुपात पाना, तो m का मान निकालना है। ठीक, यहाँ पे m है ये, ओके। तो भाई यहाँ से लास्ट पर कितना हो गया 31
ए का वैल्यू कितना हो गया 1, डी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, और एन कितना हो जाएगा m प्लस 2। ओके, तो एल बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 31 बराबर ए का मान 1 प्लस, है ना, और m प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 31 इधर हटाएगा 30 हो जाएगा, 30 बराबर m प्लस 1 इंटू डी। इसको है समीकरण नंबर 1। और इसने देखो आगे बोला है सातवां पद t7 कितना आ जाएगा बताइए, पहला पद तो 1 है। ओके, ये आ जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो आ जाएगा t7 बराबर सातवां पद कितना हो जाएगा 1 2 3, मतलब जो भी बीच में है, कह रहा सातवीं एम माइनस 1वीं संख्या जो इसके बीच में, हमें इसका मतलब 8वां निकालना पड़ेगा, है ना। इसके हिसाब से तो देखो यहाँ पे a7 आएगा, a7 यहाँ से काउंट करेंगे तो कितनी संख्या 8 होगी कि नहीं, तो यह जाएगा 8 माइनस, मतलब ये 1 प्लस 7d होगा। इसको बना दे समीकरण नंबर 2। फिर कितना है tm, m माइनस में होता है इसके पहले होगा, तो यहाँ से ये गिनेंगे तो कितनी m मिलेंगी, tm कितना आ जाएगा 1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इन दोनों का अनुपात दिया है t8 अपॉन tm बराबर क्या दिया गया है 5 अपॉन 9। चलिए इसके मान रख देते हैं, है ना। तो t8 अपॉन tm बराबर किसके 5 अपॉन 9 बराबर ये आ जाएगा 1 प्लस 7d अपॉन इधर कितना है 1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी, किया गया। ठीक, और वही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ हमको मिल सकता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा, देखिए इसका 5 इसके साथ करेंगे तो ये मिलेगा 9 प्लस 73d इक्वल टू 5 प्लस 5m माइनस 1 इंटू डी। ओके, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से इसको आके घटा देंगे तो कितना 4 आ जाएगा, प्लस 73d इक्वल टू 5m माइनस 5 md यहाँ आएगा, ठीक है, और माइनस 5d। ठीक, ओके, और इसको अगर थोड़ा सॉल्व कर ले 30 बराबर md और प्लस d आएगा, इसको समीकरण नंबर 1 बना सकते। ठीक, अब जरा से इसको और लेके आते हैं तो यहाँ से ये बन जाएगा क्या बनेगा बताइए भाई, 4 इक्वल टू 5md और ये जाके उधर माइनस का हो जाएगा, मतलब माइनस का 78d हो गया। अब देखिए इन दोनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिएगा, m का मान निकाल, देखिए यहाँ से md है तो यहाँ से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण, तो यहाँ 5md कैंसिल हो जाएगा, इसको d का मान निकल आएगा, और वो d का मान यहाँ रख देना तो m का मान निकल आएगा। m ही तो आपको निकालना, तो आपको करना क्या है, इसको समीकरण नंबर 3 कहते हैं। समीकरण 1 और 3 को हल करना है। क्या करना है, समीकरण 1 और 3 को हल करना है, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई md में 5md कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और d का मान मिल जाएगा आपको, और d का मान जो भी आएगा वो d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देना है यहाँ पे, तो आपको m का मान मिल जाएगा। ओके, तो इसको आप लोग आगे प्रोसीड कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। चलिए भाई 17 नंबर है, एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपए की प्रथम किस्त, मतलब प्रथम किस्त उसकी कितनी है बच्चों, प्रथम किस्त है 100 रुपए बोला, ठीक है, मतलब a बराबर कितना हो गया 100। ओके, फिर कह रहा है यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपए बढ़ाता जाए, मतलब इसमें 5 में बढ़ा रहा है मैंने, तो 5 डी का मान कितना हो गया 5, तो कह रहा 30वीं किस्त कितनी होगी, हमें क्या निकालना है t30, तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा a का मान 100 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी का मान 5। अब इसको सॉल्व कर लेना आपको। ठीक, ये हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं।
80 नंबर क्या है भाई? 80 नंबर है, कह रहा एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 अंश और उसका छोटा कोण 120, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए भाई मान लेते हैं, माना बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर n। ओके, कितना माने n, तो यहाँ पे n अंतःकोण होंगे। क्यों भाई? n भुजाएं तो कितने अंतःकोण होंगे? n अंतःकोण होंगे, और जिनका योग होगा, योग किसके बराबर हो जाएगा? 2n-4 इंटू 90। ये तो होगा भाई। अगर किसी का कोण का योग निकालना हो, तो अगर कोणों का सारे कोई बहुभुज दिया हो और उनके कोणों का योग चाहिए हो, तो क्या लिखते हैं? 2n-1 इंटू 90। ये समकोण, एक समकोण, तो 2n, n का मान निकल, जैसे यहाँ निकालना है तुम्हें त्रिभुज के निकालना है तो 3 रखोगे, 6 माइनस 4 मतलब 2, और 2 90 180। त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। वर्ग का निकालना है, 4 रखिए, 8 4 4 बचेगा, 360 होता है कि नहीं होता? तो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आ गया। अब a1 सबसे छोटा कोण, मतलब a का मान दिया गया है कितना? 120। ओके, और d कितना दिया गया हमको? 5 अंश दिया गया बोला, ठीक है। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। यहाँ से n कोणों का योग बराबर क्या हो जाएगा? n/2 कोष्टक में 2 इंटू, पहले लिख लेते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो इसका मान कितना है? 2n-4 इंटू 90, n/2, और 2a मतलब 2 इंटू 120 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है? 5। ओके, डी का मान आ गया 5। चलिए भाई इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 180n माइनस 360, ओके, और इंटू यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये n, ये कितना? 240 माइनस 5n माइनस 5। ओके भाई, ये कितना हो गया? 360n माइनस 720 इक्वल टू 240n माइनस 5n स्क्वायर माइनस 5n। चलिए भाई इसको जो ट्रांसफर करें तो 5n स्क्वायर, ये कितना बचेगा? 235 बचेगा, और 235 इधर आके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5n स्क्वायर, हाँ भाई, मतलब ये आ जाएगा प्लस का 360n माइनस 235n और माइनस का 720। ओके, चलिए ऊपर लिखता हूँ, बराबर 0 तो चल ही रहा है पहले से ही, इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 5n स्क्वायर, और ये कितना इधर बचेगा? 25, मतलब प्लस का 125। ओके, प्लस का 125n माइनस का 720 बराबर 0। 5 कॉमन ले तो n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 145 इक्वल टू 0। ओके, 4 होगा, 20 तो बचेगा n स्क्वायर, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं, ये बचेगा काय का भाई? 1 मिनट, थोड़ा सा, n स्क्वायर इधर लाए तो प्लस माइनस का हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट किया है। ओके, ठीक है, n निकाला हमने, ये आ गया, ठीक। n निकाले तो क्या आया? n निकालने पे ये आ जाएगा 220 प्लस 5n माइनस 5 और n/2, और इधर कितना है? ये किसके बराबर हो जाएगा? बहुभुज की संख्याओं का योग। ओके, 90 इंटू 4, 2n माइनस 4, ठीक है, सही तो चल रहा है। 2 से मल्टीप्लाई किया 18, 180 माइनस 36, 360 आ गया, ठीक। और ये 240 माइनस 5n माइनस 5, ओ ये प्लस का 5n होगा भाई,
आई का होगा प्लस का 5n, और यहाँ से प्लस का 5n स्क्वायर होगा तो ये इधर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा भाई। तो ये माइनस का चल रहा है, ये 144 हो गया। अब ये माइनस का एक तरफ सबको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n और प्लस 144 बराबर 0। तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 बराबर किसको है 0 के। n कॉमन लो, n माइनस 16 और माइनस 9 कॉमन लो, तो n माइनस 16 बराबर 0, n माइनस 9 और n माइनस 16 बराबर 0, मतलब n बराबर 9 हो जाएगा अथवा n बराबर कितना आ जाएगा 16। तो भुजाएं कितनी होंगी, n बराबर 9 होंगी या n बराबर 16 हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को जब भी बहुभुज दिया होगा तो सबसे पहले मान लेंगे भुजाएं कितनी n है, n भुजाओं के लिए कोणों का क्या हो जाएगा 2n माइनस 4 इंटू 90। ठीक, और हमें यहाँ पे सबसे छोटा कोण कितना दिया था 120, और उससे आगे वाले कोण मतलब 5 अंश अधिक है तो d का 5 हो गया। n कोणों का योग क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो इसका योग ये दिया गया तो यहाँ रख दिया n/2 और a का मान 120 और d का 5 लगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और फैक्टर कर लिया। इस प्रकार से एक्सरसाइज खत्म होती है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण की। थैंक यू।